हेलो, चलो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हम भी अच्छे हैं। तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। क्या क्या बढ़ेगा? मान सम्मान, यश कीर्ति, सुख समृद्धि। और एक बात याद रखो, आप पढ़ना ना दुनिया का सबसे आसान काम है। अगर ये काम आपसे नहीं हुआ ना, मतलब इसमें आप अपना एक पोजीशन जो होता है, एक स्थान होता है, वो बनाने में कामयाब नहीं हुए ना, फिर दूसरा काम जो है वो इससे ज़्यादा कठिन है। वहाँ पर सफल होना और मुश्किल बात है। अगर आप 20 ग्राम का पेन नहीं चला सकते उठा करके, इसमें आपको आलस आ रहा है, हो सकता है जीवन में कभी आपको जिंदगी जीने के लिए 20 किलो का गट्ठर ढोना पड़े, 20 किलो का बोझा ढोना पड़े। तो इस स्थिति से बचने के लिए अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप इस काम को बहुत ही चतुराई के साथ कीजिए। तो पढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस में आते हैं क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब हम देखेंगे रियल नंबर्स में इन ऑपरेशंस को कैसे करें, कैसे किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या आता है ना। अब रियल नंबर्स में क्या होता है? रियल नंबर्स के कितने पार्ट? 2 पार्ट, रेशनल और इरेशनल, है ना। अब देखिए होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, सम, डिफरेंस, डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड क्वोशिएंट। क्वोशिएंट मतलब डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट मिलता है ऑफ ए रेशनल नंबर and an irrational number, an irrational number is always irrational। कहने का मतलब है कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर ऐड कर दें या उसको सब्ट्रैक्ट कर दें या उससे मल्टीप्लाई कर दें या एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा एक इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, सपोज 2 रेशनल नंबर, और इसमें क्या किया आपने? प्लस √3 कर दिया। √3 क्या है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या है? ये क्या है? ये इरेशनल, ये क्या है? इरेशनल। ये ऐड किया हमने, सम फाइंड आउट किया, डिफरेंस फाइंड आउट कर 2 माइनस √3 कर, तो क्या मिल जाएगा? ये भी इरेशनल। मल्टीप्लाई कर दें इसे, है ना। 2 into √3 कर दिया, क्या है? 2√3 इरेशनल नंबर। या डिवाइड कर दीजिए 2/√3, 2 डिवाइडेड बाय √3, ये भी क्या है? इरेशनल, है ना। तो क्या याद रखना है आपको? यही याद रखना है कि एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है।
एक नंबर कैसा है, इरेशनल, दूसरा कैसा, रेशनल। तो उसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या डिवीजन, 4 ऑपरेशन में से कोई भी ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा, इरेशनल नंबर आंसर आएगा। ओके, अब देखिए इसमें से हमने क्या किया कि यहां पर एक रेशनल नंबर लिया है, दूसरा इरेशनल नंबर लिया है। अगर दोनों रेशनल ले लें तो क्या हो, तो रिजल्ट रेशनल है। ओके, अब देख सकते बी पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में क्या डाल सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 है ना, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स, है ना, 2 लगा देते हैं, 2 रेशनल नंबर्स, है ना, क्या होगा यहाँ पर, इज ऑलवेज रेशनल, तो क्या हो जाएगा ये, ऑलवेज रेशनल हो जाएगा। सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर्स is always rational। अगर 2 रेशनल नंबर है उसका सम कर दें, प्रोडक्ट कर दें, है ना, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या रहेगा, रेशनल ही रहेगा। सपोज कीजिए एग्जाम्पल में, है ना, 2/3 और 3/2 प्लस कर दे, 2 रेशनल नंबर है, इसका सम क्या आएगा, 4 + 9/6 दैट इज इक्वल टू 13/6, रेशनल है। इसका डिफरेंस कर देंगे तो भी रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी रेशनल आएगा, डिवाइड कर देंगे तो भी रेशनल आएगा। तो क्या कंक्लूजन फाइंड आउट हुआ कि सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, वो क्या मिलेगा, 2 रेशनल नंबर का हमेशा रेशनल मिलेगा। अब इसको थर्ड पॉइंट में क्या लिखें, पॉइंट नंबर 3 का, सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर कर देते हैं, 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल numbers is always नहीं 2 irrational numbers is sometimes, या मे भी कर लेते हैं, मे बी रेशनल और इरेशनल, मे बी रेशनल और इरेशनल। अगर 2 इरेशनल नंबर का सम करते हैं या डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 2 इरेशनल नंबर को या एक दूसरे से उसको डिवाइड करें, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा या तो वो रेशनल हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल देख लीजिए, सपोज हमने एक इरेशनल नंबर लिया 2 - √3 और दूसरा इरेशनल नंबर लिया 2 + √3। अब 2 इरेशनल नंबर, देखो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, इस दोनों का सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, √3 माइनस का √3 प्लस का कैंसिल, 2 + 2 क्या हो गया 4, ये क्या है रेशनल। तो यहाँ पर हमें 2 इरेशनल नंबर का सम क्या फाइंड आउट हो रहा है, रेशनल, है ना। 4 है, 4 क्या है, 4 इज ए रेशनल नंबर, है ना। अब हम इस दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें कि आपको इरेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे जो हमने कर दिया 2, है ना, 2 √2 कर दिया, अब +2 √3 कर दिया,
ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इसका सम क्या आएगा 2 अंडर ब्रैकेट √2 प्लस √3। ये क्या है, ये है इरेशनल, ये क्या इरेशनल है। तो आपने क्या देखा, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर दैट सम ऑफ टू irrational number is rational over here and sum of two irrational number is irrational over here. It means that the sum of two irrational number may be rational or irrational. Okay? डिफरेंस करके देख सकते हैं, डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस करते हैं। ये है 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3। ऐसे सॉल्व कीजिए। ये 2 प्लस √3 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस √3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 4। और 4 क्या है, रेशनल नंबर, 4 इज रेशनल। ओके, तो डिफरेंस क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह से डिफरेंस क्या आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है डिफरेंस, है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें इरेशनल आ जाएगा। 2 प्लस √3 इरेशनल नंबर है और यहाँ पर 2 माइनस √3 भी इरेशनल नंबर है। इसको क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक इरेशनल नंबर में से दूसरा इरेशनल नंबर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस √3 प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, क्या मिल गया, √3 प्लस √3 2√3। और एज यू नो दैट 2√3 इज इरेशनल। आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू आर ऑब्जर्विंग हियर दैट इज सम ऑफ difference of two irrational number may be rational or irrational. Sum of two rational number may be rational or irrational. इस तरह से प्रोडक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आ रहा है। सपोज हमने लिया √2 इरेशनल नंबर और √8 ये भी इरेशनल नंबर, क्योंकि 8 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 8 का रूट अगर फाइंड आउट करते हैं आप, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आउट ऑफ, है ना, रेडिकल साइन से आउट हो रहा है, ये क्या हो गया 2√2। अब ये √2 सॉल्व नहीं हो रहा, इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं आ रहा, है ना। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर, √8 इरेशनल नंबर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें √2 इंटू √8 को, हमें क्या मिलेगा, वी आर गेटिंग ओवर हियर रूट अंडर 2 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या मिलेगा, 2 तो पहले से है, 8 को फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए, हर एक पेयर में से एक आउट करना है आपको, you get 2। फिर इस पेयर से एक आउट कीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 4। और 4 क्या है, 4 इज रेशनल नंबर। ये 4 क्या है, 4 रेशनल नंबर। अब देखिए 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या मिल गया, रेशनल मिल गया। और 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल भी मिल सकता है। लेते हैं एग्जांपल, ये देखिए हमने ले लिया एग्जाम्पल में √2 इंटू में √3, तो क्या मिलेगा हमें √6। अब ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट फाइंड आउट नहीं हो रहा है इंटीजर के फॉर्म,
ये क्या हो गया? इरेशनल। आपने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इसी तरह से डिवीजन भी आप चेक कर सकते हैं। टू रेशनल नंबर का आपको डिवीजन दिखाते हैं, क्वेश्चन उसका क्या मिल रहा है। देखिए हमने लिया √8 इरेशनल नंबर, √2 ये भी इरेशनल नंबर। सिंपलीफाई कीजिए, है ना। ये डिवीजन दिखा रहे हैं आपको कि √2 इज डिवाइडेड बाय √8 इज डिवाइडेड बाय √2। तो √8 को क्या लिख सकते हैं आप? √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और ये √2 है, ये होगा √2। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हमें? पेयर है, एक पेयर है 2 × 2 का, इसमें से एक 2 बाहर हो गया, है ना, रूट स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पर? √2 और ये डिवाइडेड बाय √2 क्या हुआ? कैंसिल, क्या मिल गया? 2 और 2 क्या है? रेशनल नंबर, तो 2 इज ए रेशनल नंबर, है ना। 2 क्या है? रेशनल। अभी आपने क्या ऑब्जर्व किया कि डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर, है ना, हियर इज रेशनल। इस एग्जांपल में क्या मिल रहा है? रेशनल मिल रहा है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमें क्या मिल रहा है? अब हमने कर दिया √2 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या मिलेगा हमें? √2/3 which is irrational। ये क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। ओके, तो यह है ऑपरेशन और रियल नंबर्स में कि 2 रियल नंबर्स हैं, 2 रेशनल नंबर्स, उसमें क्या हो सकता है? 2 रियल नंबर्स में एक रेशनल हो सकता है, दूसरा इरेशनल हो सकता है, दोनों रेशनल हो सकता है, दोनों इरेशनल हो सकता है। तो हमें ये जज करना है कि उसका रिजल्ट, उसका आंसर जो आएगा वो रेशनल होगा या इरेशनल। ठीक है, आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आपके बुक में जो क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। और व्हाट्सएप नंबर आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, दिख रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यही आपकी गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।